दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुना रहा हूँ जो अपने राज्याभिषेक से लेकर मृत्यु तक पूरे समय बेहोशी की हालत में रहे। जी हाँ, नेपाल के इतिहासकारों के अनुसार प्रतापी राजा पृथ्वीनारायण सिंह 3 राज्यों पर विजय के पश्चात अपनी राजधानी काठमांडू लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला जो काफ़ी दिनों से भूखा था। राजा ने करुणावश उसे एक कटोरा भरकर दही खाने के लिए दिया। साधु ने थोड़ा सा दही चखकर राजा को खाने के लिए वापस दे दिया। राजा ने जूठा दही खाने से इनकार कर दिया और दही को फेंक दिया। दही राजा के पांवों के 10 उंगलियों पर गिर गया। साधु ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि आज से 10वीं पीढ़ी के बाद तुम्हारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। साधु का श्राप फलीभूत हुआ। राजा पृथ्वीनारायण की 10वीं पीढ़ी के वंशज राजा वीरेंद्र शाह ने शाही भोज का आयोजन राज परिवार के लिए किया। उनकी ऐसी परंपरा थी कि सप्ताह में एक बार पूरा राज परिवार साथ में भोजन करता था। उस दिन भी वैसा ही आयोजन किया गया था, परंतु इस बार अनहोनी हो गई। राजा वीरेंद्र शाह के पुत्र दीपेंद्र ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी राइफल से पूरे राज परिवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे महारानी ऐश्वर्या और उनके परिवार के 7 सदस्यों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात राजकुमार दीपेंद्र ने अपने आप को भी गोली मार ली। राजा वीरेंद्र शाह और राजकुमार दीपेंद्र को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। राजा वीरेंद्र की अगले दिन मृत्यु हो गई। राजा वीरेंद्र की मृत्यु के उपरांत नेपाल के नियमानुसार राजकुमार दीपेंद्र को नेपाल का राजा घोषित कर दिया गया। वो 3 दिन तक अस्पताल में गंभीर हालत में रहे और 3 दिन के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे इतिहास में यह पहली घटना है जिसमें किसी राजकुमार को राजा बनाया गया, परंतु वह अपने पूरे राज्य की काल में मूर्छित रहा और बिना इस बात के ज्ञान के कि वो इतने बड़े देश का राजा है, मृत्यु को प्राप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों।